ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना आपकी बेटियों के काम है, उन्हें तकलीफ है इसके यहाँ रहने से। चाबी ले आओ, चाबी है कहाँ? जल्दी तो, चल अपने दोस्त खुल रहा है, मिल गई है चाबी, बस करो। देखो हमने वाले इकट्ठे हो जाके बस करो। क्या बदतमीजी है ये? मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। पूछे अपनी बेटियों से क्यों कर रही है मेरे साथ इस तरह? मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। क्यों? मैं किसी से बर्दाश्त नहीं होती यहाँ पे। सही कह रही है ये मजबूर लड़की, किसी से हजम नहीं हो रही हम दोनों के अलावा। इन्हें तकलीफ है इससे। और गलत फहमी हो। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। खड़ी हुई है ना यहाँ पे, पूछे इनसे इनको मसला क्या है मुझसे? क्या किया मैंने इनके साथ जो मेरे साथ इतना बदसलूकी हो रही है? हमने नहीं किया। चुप कर जाओ, मोहल्लेदार जमा हुए, मैं देख के आता हूँ। पहल हुई यार। अकरम क्या हो रहा है? सब खैरियत तो है? ये तुम्हारे घर से चीखो पुकार की आवाजें ऐसे तो पहले कभी नहीं आई। और दरवाजे का लॉक गलती से बंद हो गया था। तो चीख कौन रहा था? मुझे तो शमसा की आवाज लग रही थी। तुम्हारी बच्चियों की तो कभी आवाज खिड़की से बाहर नहीं आई। वही थी, बोला ना लॉक लग गया दरवाजे को, घबरा गई और चीखने लगी ऐसे। चीख तो वो ऐसे रही थी जैसे पूरे मोहल्ले को बुलाना चाह रही हो। जुल्म हो रहा ना उस पे इस घर में, इसलिए वो लोगों को मदद के लिए पुकार रही होगी। अकरम भाई, आपको पहले दिन कहा था आपके घर में शमसा की कोई जगह नहीं बनती। कोई नहीं उसका जो उसकी जिम्मेदारी ले, कोई वाली वारिस नहीं है। चली जाएगी, तसल्ली रखो बस। और आप भाई क्यों खड़े हैं? जाओ अपने अपने घरों को, तमाशा है यहाँ पे। हद हो गई यार। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं हो तुम मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। बेटा तुम्हारी चीखों पुकार से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अब मैं किस किस का मुंह बंद करूं कि तुम पे इस घर में कोई जुल्म नहीं हो रहा। जिस पे बीतती है ना वो ही जानता है। अब्बा आप जाएं, नूर और फरा से बात करें, उनसे पूछें कि ताला किसने लगाया था। हमेशा से शमसा से मोहब्बत थी, है और रहेगी। हैदर, तुम यहाँ क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हो? क्या टेंशन है? मुझे क्या टेंशन होनी है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये लड़की यहाँ से चली जाए, वरना जान सूली पे लटकी रहेगी। ठीक 12 बजे आ गया था वो वहां पर, जो शमसा समझकर ना मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। मैं भी मुंह छुपा के बस वहां पे सुनती रही इसकी बात। हैरत की बात है, हैदर लगता तो नहीं ऐसा। पूरा मोहल्ला शरीफ समझता है नहीं वो। हैदर ने मान लिया था कि वो शमसा के चक्कर में आए थे। किस्मत अच्छी है उसकी, शमसा वाला ड्रामा इतना ज्यादा हुआ कि मुझे नीचे आना पड़ा। वो तो तुम्हें देख के डर गया होगा। सांप सूंघ गया था उसको, एक लफ्ज जो बोला। हमने कुछ सारी जिंदगी के लिए ठेका नहीं ले रखा उसका। जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकालो। तेरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया मेरा यार। मेरी उससे बात हो गई है, मकान के सौदे के लिए बोल दिया उसने किसी को। हाँ, उसका मकान बिक जाए तो उसे कहो हमारी जान छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। अब्बा वो शमसा की मर्जी है कि जब तक उसका मकान नहीं बिकता मैं उसके साथ रहूं। तेरा क्या काम है उसके साथ? वो बेवकूफ लड़की है, उसकी बातों में ना आ जाना। वो असल में तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं ना। मैंने फोन ही सॉरी करने के लिए किया है। सॉरी? किस बात की सॉरी? वो कल मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे। अच्छा, तंज कर रही है? नहीं, तुम्हें तो पता है मेरे तो जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। और तुम्हें तो पता है शमसा का फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने। अंदाजा है मुझे। और मैं छत पे भी इसीलिए आया था ताकि उसको बता सकूं कि मुझे आइंदा कभी भी फोन ना करे।
नहीं तो नूर का मैंने वो हशर करना था कि वो सारी जिंदगी याद रखती। लेकिन नूर तो ये कह रही है कि उसे किसी बात का पता ही नहीं है। कितनी बड़ी झूठी है तुम्हारी बहन, मुझे तो यकीन नहीं आता। अरे अभी छोड़ो ना, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। जुनैद की कॉल आ रही है। तो उठाओ ना, उठाओ, बात करो उससे। जब तक जुनैद काबू में नहीं आएगा ना, तुम्हारे मकान के कागजात का मसला यूं ही अटका रहेगा। अभी गुस्सा नहीं करो, उसे पटाने की कोशिश करो और स्पीकर पे लगाओ, उठाओ। इसीलिए कि तुमने कभी दिल से मुझे अपनाया ही नहीं। शम्सा, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। जान दे सकते हो लेकिन घर के कागजात नहीं दे सकते। ये कैसी मोहब्बत है? देखो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझे उस यूट्यूबर से डर लगता है जो तुम्हारे साथ रहता है, जिसके साथ तुम हर वक्त वीडियो बनाती रहती हो। अली की बात कर रहे हो ना? तो मेरा ताल्लुक उससे सिर्फ वीडियोस बनाने की हद तक है, वैसे मैं उसे मुंह नहीं लगाती। तुम देखना, जब एक बार मेरा मतलब पूरा हो जाएगा तो उस दिन के बाद वो नजर भी नहीं आएगा। जब तुम घर से गए थे ना मुंह लटका के गए थे, अब तो बड़े अच्छे मूड में हो। क्या हुआ है? मेरे बच्चा लॉटरी जीता है। मेरी लॉटरी तो आप है। हाँ, मक्खन लगाया जा रहा है, इसका मतलब माँ से कोई काम होगा। आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मुझे? बता दो। वो सुबह को आपने कहा था ना कि नूर को ले आओ। हाँ, पूछा था, कोई जवाब नहीं दिया तो घर से चले गए थे। अरे तो अब जवाब दे तो रहा हूँ, आप बात करें ना जाकर। देखो हैदर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अकरम भाई ने वो मुसीबत पाली भी है ना अपने घर में। आप शम्सा की बात कर रही हैं ना? उसका नाम मत लो, मुझे डर लगता है। तुम्हें पता है, मैंने असद से कहा था कि मैं रोज रात को कुछ भी करके खाना पहुंचा दूंगी, लेकिन हमारे घर रोज कुछ न कुछ हो जाता है। लगता है असद के मामले में तुम बहुत सीरियस हो। सही कह रही हो। तुम्हें पता है, वो पहली नजर में मेरे दिल में उतर गया, और उससे पहले जो तुम्हारे दिल में उतरे, डूब के मर चुके हैं, उनके जनाजे कौन उठाएगा? जो दफन हो गए उनके जनाजे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब खुदा के लिए सवेरा, तुम भी सीरियस हो जाओ और ये रंग बिरंगी दोस्तियां छोड़ दो। तुम देख तो रही हो, अब मैं किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करती। मैं लेके आई हूँ मीठा, कढ़ाई और रोटी। खुशबू तो इतनी मजे की आ रही है, बहुत स्पाइसी सा लग रहा है। तुम होटलों से खाना मंगा के खा रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब रोज तुम्हारे लिए मैं कुछ बना के लाऊंगी, और ये सब मैंने खुद बनाया है तुम्हारी मोहब्बत में। वाकई तुम्हें खाना बनाना आता है? वैसे खाना तो फराह बनाती है, लेकिन सबसे तुम्हें देखा है ना, बना लेती हूँ। इम्प्रेसिव। एक सेकेंड। सोने का भाव पता ना कहाँ चढ़ा हुआ है आजकल, 3.5 लाख से ऊपर गया हुआ है। मजाक कर रहे हो ना? मैं क्यों मजाक करूंगा खाला, एक बात सच बताइए आपको, अगर डॉलर्स आपको ज्यादा चुभ रहे हैं तो थोड़े से हमें दे दो, दुआ देंगे आपको। वैसे देने तो आपने है नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो भी फैसला करना है मुझे खुद करना है। तुम याद करो, फैसला तो हो चुका था, वो तो ऐन मौके पर अगर हैदर तुम्हें अगवा ना करता तो। हाँ ना, इसीलिए तो डर लगता है मुझे। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि अब अगर तुम मुझसे शादी का फैसला करो तो हम बहुत खुफिया शादी करें। खुफिया? क्यों? बस मैंने कहा ना, मैं डरती हूँ जमाने से। ठीक है, मुझे मंजूर। अच्छा बस। क्या हो गया? सुकून से देख तो लेना, तो ठीक प्यारी लग रही हो तो।
बस ना कुछ ऑर्डर करते हैं। क्या खाओगे? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लोग समझते थे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया था, और अब भी हूं। मैंने अपनी मां की बड़ी खिदमत की, शायद ये उसी का नतीजा है। ये रही तुम्हारी अमानत। और ये मेरी मोहब्बत की निशानी, इसे अपने दिल से लगा के रखना। थैंक यू। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम। अब हमेशा मेरे ही रहना। ओह, कॉफी। हाँ भाई, क्या है? ओहो, इसकी क्या जरूरत थी यार, रहने देते। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये क्या कर रही हो? मैं वो ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े।